समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को पक्षी नेता बताया जाने लगा। भाजपा को हम सबक सिखाएंगे कि भाजपा के साथ ब्राह्मण नहीं जाएगा। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। तो क्या आपको लगता है 2027 में आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? देखिए, मुझे तो उम्मीद है। उम्मीद नहीं, अगर आपको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है जी, तो ब्राह्मणों का सम्मान कहां दिखेगा जब एक टिकट समाजवादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बयान दिया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं देश लाइव 24। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता पीतांबर शर्मा जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से नेता है। अभी हाल ही में 2027 के चुनाव को लेकर एक बैठक की गई ब्राह्मण समाज की तरफ से। बताया गया कि इसको एक साथ बैठ करके एक चाय की पार्टी थी, लेकिन इसको लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष ने विधायकों की लंका लगा दी, क्लास लगा दी। इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के बयान निकलकर सामने आने लगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को पक्षी नेता बताया जाने लगा। कई नेता उसके पक्ष में आ गए। वही भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो उस बैठक में शामिल हुए थे उसके बाद शांत नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता पीतांबर शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कद है और क्या रणनीति 2027 को लेकर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से 2027 की तैयारी है और ब्राह्मण अपने आप को समाजवादी पार्टी में कहां देखता है? देखिए, मैं पंडित पीतांबर शर्मा 1972 से राजनीति में हूं। जीवन भर कांग्रेस में रहा, विभिन्न पदों पर रहा। 2021 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की माननीय अखिलेश जी की उपस्थिति में। असलियत में एक बात जब मेरी उनसे हुई तो मैंने ये कहा कि ब्राह्मण आपके साथ कैसे जुड़ेगा जब तक आप ब्राह्मणों को टिकट नहीं देंगे। उससे पहले उन्होंने पूरे पश्चिम के 30 जिलों में एक टिकट दिया, तो ब्राह्मण कैसे जुड़ेगा? हमने कहा एक जिले में एक टिकट दो, ब्राह्मण आपके साथ जुड़ेगा। हमको भी उन्होंने कहा कि आप कहां से लड़ना चाहेंगे, तो मैंने उनको कहा भाई मेरे लिए सूट करता है सिकंदराबाद 64 जो जनपद बुलंदशहर में है। मेरा कार्य क्षेत्र भी हो रहा है ज्यादातर। तो इस पर सहमति बनी। कोई कारण बने कि टिकट नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि ब्राह्मण समाज को न तो भाजपा पूछ रही, न दूसरे लोग उसको पूछ रहे, टिकट दे रहे। जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, क्या गुनाह कर दिया? क्या गलती कर दी ब्राह्मणों ने? क्या और दूसरे लोग बैठक नहीं करते हैं? लेकिन विधायकों को चेतावनी दी गई, अगर दोबारा किया तो अगर चेतावनी दी गई वो गलत है और उसकी प्रतिक्रिया ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश में उस पर प्रतिक्रिया हुई है। और ब्राह्मण नेताओं ने अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग मंत्री हैं, जो लोग संवैधानिक पदों में बैठे हैं, उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी लोग तो खुल के बोल रहे हैं ये गलत हुआ और इस तरह की भाषा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन जिनके साथ हुआ वो तो बोल ही नहीं रहे। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, दबाव में लोग काम करते हैं। कल को उन्हें डर है हमारा टिकट कट जाएगा, हमारे साथ और नाइंसाफी होगी। और यहाँ तो होता क्या है, भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा अगले दिन उसके यहाँ छापा पड़ जाएगा। इसके लिए कितने ही उदाहरण है कि जिसने भी भाजपा के खिलाफ बोला उसके यहाँ छापे पड़ गए। तो इसलिए वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सामने खड़ी है। लोग बोल रहे, सोशल मीडिया पर ये पोजीशन है कि लोगों ने इतना बोलना शुरू कर दिया है कि अब की बात भाजपा को हम सबक सिखाएंगे कि भाजपा के साथ ब्राह्मण नहीं जाएगा। बीजेपी हर बार सबका साथ सबके विकास का दावा करती है, और क्या आपको लगता है धरातल पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है? और अगर ब्राह्मणों की बात करें, एक्चुअल जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आए, पार्टी के नेता लगातार इसका जवाब देते रहे हैं और बीजेपी में भी कुछ ऐसे बड़े पद पर ब्राह्मण नेता बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम से लेकर के, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ
मैं अगर कोई बात कहूंगा तो माना जाएगा कि ये विपक्ष के हैं। सच्चाई ये है, मैंने खुद एक बयान, एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बयान दिया गया। जब उनसे अंजना ओम कश्यप ने पूछा तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक क्वेश्चन किया कि आप पे आरोप लगता है कि आप राजपूतों का फेवर करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या राजपूत होना गुनाह है? मुझे गर्व है कि मैं राजपूत जाति में पैदा हुआ। ये बयान उन्होंने दिया। वो मुख्यमंत्री भी हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, पक्ष और विपक्ष सबके मुख्यमंत्री हैं, महात्मा भी हैं। महात्मा की कोई जाति नहीं होती। हमने तो ये सुना है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये उनसे उन्होंने जो ये कहा, हमें वो चीज पसंद नहीं आई। और जिस उप मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं पसंद, अगर उन्होंने कहा क्षत्रिय होने पे हमें गर्व है, तो आपको भी तो ब्राह्मण होने पे गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, तो ये खुल के कौन कह रहा है? और हम कह रहे हैं, जो लोग भाजपा में हैं, जिन लोगों को कोई छोटे मोटे पद मिले हैं, तो कहाँ कह पा रहे हैं? वो नहीं कह रहे, लेकिन जनता तो बोल रही है। ये बात जनता के बीच में रही है। मैं आपको मुझे क्लियर करूं, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे जी। ब्रजेश पाठक जब 2 महीने बाद ही 350 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए गए। मंत्री को पता ही नहीं तो ट्रांसफर किसने कर दिया, कहाँ हो गए। और इसका प्रमाण मैं कह रहा हूँ, ब्रजेश पाठक के द्वारा चिट्ठी लिखी गई कि मेरी बगैर मर्जी और बगैर देख रेख के, मेरी बगैर सहमति के ये ट्रांसफर किसने कर दिए? मुख्यमंत्री को कहा होगा। ये वायरल हुआ, ये टीवी पर आया, ये न्यूज़पेपर में भी आया। तो अब इससे आप अंदाजा लग सकते हो कि उप मुख्यमंत्री की बात कितनी चल रही है। और नहीं, प्रदेश में मजबूरी में जब कोई अधिकारी नहीं मिलता है तब ब्राह्मण की तैनाती होती है। सब जगह एक ही जाति के लोग हैं, वही पक्ष हो रहा है। तो ऐसे हालात में ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण मजबूर होगा सोचने के लिए। और जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, अब कल परसों क्या हुआ संगम में, मौनी अमावस्या को अरे शंकराचार्य की बेइज्जती कर दी। लोगों को पूछो, मैंने वीडियो आप देखिए, छोटी खींच के उनको बेइज्जत किया। अरे उसके बाद तो भी देखिए ना कि लोग कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है। अब वो कहते सत्ता होती है जिसके पास, वो किसी को कुछ भी बना दे, किसी को कुछ भी बिगाड़ दे, वो शंकराचार्य नहीं है। देश में 4 शंकराचार्य हैं मठों के, वो जोशी मठ के शंकराचार्य हैं। उनको अब इनके कहने से थोड़ी होता है। वो सनातन के ध्वजवाहक हैं, सनातन के रक्षक हैं। आज उनके साथ अगर हो गया, समझो पूरे सनातनी के साथ हो गया। और ये किसने किया? एक प्रशासन ने किया, अधिकारियों ने किया। किसकी सहायता किया? इसकी जांच तो होनी चाहिए। हमने मांग भी की है तो उनकी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने ये बदतमीजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ताधारी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी में ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी इनके साथ एक घटना हुई थी, मारपीट की गई थी, कई वीडियो वायरल किए जा रहे जोड़ करके। देखिए, समाजवादी पार्टी का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन विवादित होना, अपनी बात को रखना कोई विवाद को जन्म नहीं देता। ये लोग राजनीति नहीं करते, ये पूरे सनातन धर्म के रक्षक हैं। उनकी बात करते हैं, कहीं गलत काम होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है वो किसी जाति के चक्कर में जाति, हालांकि जाति में वो ब्राह्मण हैं, लेकिन अब उनकी साधु की कोई जाति नहीं होती। शंकराचार्य किसी जाति के नहीं है, वो पूरे सनातनियों के ध्वजवाहक हैं। मैं तो ये मानता हूँ। आपको क्या लगता है जो प्रयागराज में हो रहा है, माघ मेला चल रहा है, लगातार वहां पे लाखों भक्त पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा दर्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये तस्वीर अलग से पूरा माहौल बदलने की कोशिश कर रही है। लगातार चौथा दिन आज है जब देखा जा रहा है कि शंकराचार्य आज भी वहां बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, ये पार्टी आखिरकार क्या कर रही है अभी तक? उनके साथ अगर आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी द्वारा
शंकराचार्य जी से बातचीत की गई है, फोन पे बातचीत हुई है, उनको समर्थन भी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं। जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हमने वो राष्ट्रपति के लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं, और हमारे संगठन जो विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद है उसके हर जिले से राष्ट्रपति के पास पत्र जाएंगे, और हम मॉरल सपोर्ट भी करेंगे हर तरीके के साथ अपने शंकराचार्य जी के। हम अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, हम ब्राह्मण सभा भी चलाते हैं। पहले मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष था जी। मेरे हर प्रदेश में संगठन है, हर प्रदेश में मेरे लोग हैं। अभी हम लोग कल्लाद जी के नेतृत्व में, माननीय कल्लाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद नई संस्था है, उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, मैं ब्राह्मण सभा जरूर चला रहे हैं, लेकिन हम किसी अन्य जाति के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ हम बोलते नहीं है, किसी धर्म के हम खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के हम फेवर की बात भी नहीं करते। और मंच से जो ब्राह्मण सभा का मंच है उससे ना किसी का पक्ष करते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं। जो गलत बात होगी किसी की भी उसको हाईलाइट करेंगे, उसमें बोलेंगे। तो हम लोग तो ये कहते हैं, देखो भाई, ब्राह्मण पूरे सनातनी हिंदू समाज का एक मुख रहा है। उन्होंने तो बिल्कुल जैसे एक दोहे के माध्यम से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम ब्राह्मण जो हैं सबके सुख की कामना करते हैं, सब निरोगी हो, स्वस्थ हो, ये ब्राह्मण की सोच है। ये ब्राह्मण की सोच है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो क्या सोच रखती हैं? अब फिर बात हम 2027 की करेंगे, क्योंकि 2027 को लेकर रणनीति और राजनीति दोनों बहुत तेजी से हो रही है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, किसी का कहना है समाजवादी पार्टी में जाएगा, किसी का कहना है बहुजन समाजवादी पार्टी में फिर से जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 16% के आसपास ब्राह्मणों की संख्या है, ये किस तरफ जाएगी? क्या ये जो बैठकों का दौर था ये थम गया है? कोई विधायक अब सामने नहीं आ रहा है, कह रहा हमें बैठक करनी ही नहीं है। कुछ विधायकों से बातचीत की गई, अंदर खाने से खबर है कि कुछ लोगों का कहना है कि अब पूरी तरह से सारी बैठकों में पाबंदियां हैं। तो क्या लेकिन ब्राह्मण विधायकों की ही बैठकों में पाबंदियां हैं? इसके पहले भी क्षत्रिय समाज की एक बैठक हुई, जो आज वर्तमान समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके समाज की भी बैठकों की तस्वीरें सामने आई। तो क्या लगता है आपको कि ये संगठन जो है सिर्फ एक ही जाति को टारगेट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो? देखिए, यदि कोई ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है तो राजनीति में कोई उधार नहीं रखता। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। और जो भाजपा में सत्ता में हैं, चाहे वो विधायक है चाहे वो मंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, वो नहीं बोल रहे। लेकिन आज आम ब्राह्मण बोलने को मजबूर है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा माहौल अपने आप बनेगा, तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा? लेकिन जब भाजपा से नाराज होगा तो कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा जहां उसे अपनी सुरक्षा महसूस दिखाई देगी। और वो हमने सुना, अखिलेश जी ने भी बोला, शिवपाल जी ने भी बोला कि हम दरवाजा खुला है, आप आइए, हम सम्मान देंगे, पूरा सम्मान देंगे ब्राह्मणों को। आज भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, उन्होंने सम्मान दिया है। गणेश और मिश्र के दाम पर उन्होंने इतना बड़ा लखनऊ में पार्क बनाया है। बीजेपी ने भी तो 3 मूर्तियां लगा दी लखनऊ में। बीजेपी ने जो मूर्तियां लगाई हैं वो ब्राह्मण होने के लिए नहीं, ब्राह्मण होने के नाते नहीं लगाई। वो उनकी पार्टी के फाउंडर रहे हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे अटल जी हो, ये उन्होंने दूसरी दृष्टि से लगाई, ब्राह्मण होने के नाते नहीं। ब्राह्मणों का सम्मान तो किया उन्होंने। कहाँ सम्मान किया? जहाँ ब्राह्मण पिट रहे हैं, जहाँ ब्राह्मणों की बेइज्जती हो रही है, कहाँ ब्राह्मणों का सम्मान किया है? मूर्तियां लगा दी। अरे मूर्ति लगाने में क्या सम्मान हो गया? एक तरफ मूर्ति लगा रहे हो, एक तरफ उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तो क्या करेगा ब्राह्मण ऐसी स्थिति में? मजबूर होगा सोचने के लिए। अच्छा, क्या अगर समझौते की बात आती है
तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको क्या सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए आपके अनुसार? देखो, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया कि अगर दोबारा होगी। वो जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और उस जो मीटिंग हुई उसकी निंदा की है और ये भी कहा कि उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा तुम क्या क्या है, क्या ऐसी मीटिंग पहले नहीं हुई? सभी के खिलाफ कार्रवाई करोगे क्या? भाई जिनकी अगर जाति के आधार पर किसी ने पहले मीटिंग की है तो उनके बारे में आप क्या उनके खिलाफ नहीं बोले, ब्राह्मणों के बारे में आप बोल गए। इसका मतलब ये तय है कि आप लोग भी ब्राह्मण विरोधी नीति लेके चले हैं। अरे वो तो कह रहे हैं हम थे नहीं उस समय जब क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, उस समय तो हम थे ही नहीं तो हम कार्रवाई कर देते। मैं ये कह रहा हूँ आप पता तो चलिए कि क्षत्रिय समाज की बैठक हुई क्या हुई, पूछो ना, स्पेशल अनुमान हो। उन्होंने कहा हम थे ही नहीं इस समय प्रदेश से, तुम नहीं थे, अब तो बन गए। मीटिंग की तो पता लगा कि मीटिंग हुई है, अब कार्रवाई करिए। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे और ब्राह्मण उनको ढूंढे से नहीं मिलेगा, फिर कहाँ चला गया। आप प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सीधा उनको? देखिए वो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि इससे पॉलिटिकल लाभ होगा या मेरे और जो मेरे समर्थक हैं उनको वो प्रसन्नता होगी, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। इसकी प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने नहीं सोचा होगा, इसमें कोई प्रतिक्रिया भी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रतिक्रिया हो रही। उन्होंने एक के बाद 3 जवाब दिए लगातार सोशल मीडिया पे आकर के और मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने एक बयान जारी किया कि कार्रवाई होगी, दूसरे अपने बयान पे वो अड़े रहे लगातार। तो उनको क्या सीधा मैसेज है? क्या ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ है? क्या ब्राह्मण विधायक जो वहां पर वर्तमान समय में जो बैठक करके बैठे थे अब उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण विधायक डर गए हैं? आपके अनुसार क्या है? मैं निश्चित यही आपसे बात कह रहा, पहले भी कह चुका हूँ कि जब ये बयान प्रदेश अध्यक्ष का आया तो खलबली मची जी। जो भाजपा में विभिन्न पदों पे हैं, विधायक हैं या और भी लोग हैं, उन लोगों को ये लगा कि हम बोले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हम आज विधायक हैं कल विधायक नहीं रहेंगे, टिकट कट जाएगा, ये उनको डर सता रहा है, इसलिए वो चुप लगा गए। लेकिन आम पब्लिक तो देख रही है, आम पब्लिक तो सुन रही है, उनके कहने से थोड़ी कि वो जो विधायक आज हैं कि वो ब्राह्मणों के कोई वो नहीं है, तो नेतृत्व में अपने अपने क्षेत्र में ब्राह्मणों ने उनको सपोर्ट किया है। भाई आज भी हम लोग अकेला ब्राह्मण जाति है जो जातिवादी बात नहीं करते, जो पूरे सनातन की बात करते हैं, बाकी कौन नहीं है जो जातिवाद की बात करता है। तो ब्राह्मण आज भी अब देख रहा है, कार्रवाई करें तो पता लगेगी। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करेगी, आप भी एक ब्राह्मण है, टिकट मांग रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है पार्टी में तो क्या आपको टिकट देगी? देखिए आपको 2027 में टिकट मिला और 2022 में टिकट मिला, 2022 में टिकट नहीं मिला, कोई कारण बने, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करते हो तो देते ना समाजवादी पार्टी के रास्ते चाहिए था। कारण हो जाते हैं राजनीति में। अब इसमें कारण नहीं, आप सीधा सीधा आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर बयान जारी करती है कि ब्राह्मण आइए स्वागत है। ब्राह्मण क्या करने आए जब आप टिकट ही नहीं दे रहे थे? जब उनके खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान दिया तो उसकी प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, वो हमारे यहाँ आइए। हमारा सवाल आपसे ये है कि आप 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार थे, आपने जनता के बीच में काम किया, लगातार सालों साल आप गए लोगों के बीच में, तो क्या समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया? कई बार ऐसा होता है कि चाहते हुए भी कई बार वो काम और टिकट की बात, क्योंकि जब टिकट के बंटवारे होते हैं उसमें कई ऐसे वो आते हैं पहले ही कि उसमें नहीं हो जाती है गड़बड़। तो क्या अपनी कमी वहां मानते हैं? हमने तैयारी नहीं, हमने खूब तैयारी की, लेकिन उनपे कहीं हमारे हाईकमान पे कहीं से मजबूत कोई ऐसी सिफारिश आ गई कि जिनको वो लौट नहीं पाए। तो फिर सम्मान किस बात का? आप यही बताइए, अगर सम्मान होता तो समाजवादी पार्टी 2022 में आपको चुनाव लड़ाती। देखिए उस समय ये पोजीशन थी, समाजवादी पार्टी का एक आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम को लेकर चल रही,
ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने पहल की। मेरी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने जब उनसे कहा कि ब्राह्मण तब जुड़ेगा जब आप एक जिले में एक टिकट दोगे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम टिकट देंगे। 2027 में टिकट फाइनल है आपका? अब मैं फाइनल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी बात हुई है, उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको भी और ब्राह्मणों को भी टिकट देंगे, सम्मान देंगे, और जो और भी लोग आएंगे हम देंगे। उत्तर प्रदेश में 402 सीट हैं, उनमें से ब्राह्मणों का प्रतिशत कम से कम भी हर जिले में एक टिकट होगा, 75 टिकट तो ऐसे ही होगा। शर्मा जी, लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेता इस चीज का जिक्र करते आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी टिकट नहीं दिया। अब 2027 में वो ब्राह्मण जो तैयारी कर रहे थे लगातार 4 सालों से अपनी विधानसभा में, तो क्या आपको लगता है कि आप ही एक है उसमें से जो लगातार 4 सालों से अपनी ही विधानसभा में है, तो क्या आपको लगता है 2027 में आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? देखिए, मुझे तो उम्मीद है। उम्मीद नहीं, अगर आपको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है जी, तो ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ दिखेगा जब एक टिकट समाजवादी पार्टी देखो, मैं एक बात कह सकता हूँ। पहली बात तो समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया है कि वो ब्राह्मणों को टिकट देंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैंने बहुत दिन कांग्रेस में भी राजनीति की, पूरा जीवन किया, जितने व्यवहार कुशलता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में है, मैंने किसी नेता में नहीं। अच्छा, कई बार आदमी की कोई मजबूरियां हो जाती हैं तो वो नहीं सोच पाते, नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने वो जो उनसे मिलता है एक बार, वो उनका दिल जीत लेते। ये उनकी खूबी है। तो 2027 में पीताम्बर शर्मा को सिकंदराबाद से टिकट मिलेगा? मिलना चाहिए। कितने प्रतिशत आपको उम्मीद है? मुझे तो, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ लड़ने की। आप टिकट देना उनका काम, लड़ना मेरा काम। तो आप देख रहे थे हमारे साथ पीताम्बर शर्मा जी मौजूद थे, जो सिकंदराबाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो और समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी है, और लगातार उनका कहना है कि 2027 में अगर कोई भी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है तो क्या पीताम्बर शर्मा को सिकंदराबाद से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी? ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे जल्द जुड़ेंगे और इसी के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं और आगे फिर नए मुद्दे के साथ जरूर मिलेंगे। नमस्कार।